पे एक बहुत बड़ी मान्यता है, बाबा प्रीतम दास की एक आस्था जुड़ी हुई है, जो प्रमुख आस्था का केंद्र, जो आस्था का बिंदु है, जहाँ पे लोग है ना अपना शीश झुकाने यहाँ पे आते हैं। 7 बार मिट्टी इसमें डालते हैं और उसके बाद हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे उधर, तो ये एक रिचुअल होता है। तो ये खाने के लिए पंडाल लगा रखा है, आप इसको अच्छे तरीके से दिखाइए। ये अपनी बहन बेटियों के लिए खाने के लिए अलग से पंडाल की व्यवस्था कर रखी है। जिस दिन से भंडारा शुरू हुआ है उसी दिन से आ रहे हैं। कितनी हो गई? मेरे 80 साल की हो रही है। 80 साल की उम्र। शाम को ये बर्तन मांझ की चाहे 6 बजे आओ चाहे 6 बजे आता है। देखिए, आप मेरे पीछे की जो तस्वीर देख रहे हैं उसमें देख रहे हैं कि जो मातृ शक्ति है वो साफ सफाई में लगी हुई है। जिसको विश्वास है 95% आदमियों की पूरी होती है, जिसको नहीं विश्वास है उसकी कभी नहीं पूरी होगी, कहीं नहीं पूरी होगी। तो गांव गुआंढ इसको मानता है और गांव गुआंढ के और गांव का सहयोग से बढ़िया व्यवस्था हो रही है। जो अपनी आस्था परमात्मा की आस्था के हिसाब से यहाँ की कमेटियाँ हैं, मानो ये बच्चे युवा पीढ़ी हैं जो भी अपना सहयोग देते हैं। अच्छा है, मैं गाँव मेरा जेवली है। लगभग 15-20 गांव जुड़े हुए हैं, आसपास के सभी गांव से लोग श्रद्धा रखते हैं। भगवान न करे किसी को जरूरत पड़े, अगर जरूरत पड़े तो दादरी, भिवानी, हांसी, हिसार और रोहतक उसमें ब्लड ये कैंप उपलब्ध करवाएगा। नमस्कार दोस्तों, हरियाणा लाइव टुडे में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं मौजूद हूँ बारडा विधानसभा क्षेत्र का एक छोटा सा गांव है जेवली, और आप लोगों के लिए आज एक यूनिक वीडियो लेकर आए हम लोग। और वो यूनिक वीडियो है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी मान्यता है, बाबा प्रीतम दास की एक आस्था जुड़ी हुई है। तो आज हम आप लोगों को यहाँ से लाइव दिखाएंगे कि ये जो भंडारा बना हुआ है एक बहुत विशाल भंडारा है, और इस भंडारे का लगभग 16वां या 17वां आयोजन जो चल रहा है। हर साल ऐसे 1 या 2 भंडारे देखने को मिलते हैं। स्टार्टिंग में एक छोटा सा 2 कमरों से स्टार्ट हुआ एक छोटा सा आस्था का केंद्र, आज एक बहुत बड़ा विशाल केंद्र बन चुका है। सनातन धर्म की अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, तो ये सनातन धर्म की एक विशिष्ट पहचान बनाते हैं कि अब भी लोगों का इस धर्म के अंदर, इस सनातन के अंदर लोगों का विश्वास है। आप लोगों को मैं यहाँ दिखाता हूँ कि आज कितनी ज़्यादा मात्रा में लोग यहाँ पर आए हैं। तो मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि बाहर का दृश्य भी यहाँ से लोगों को दिखाएं, ठीक है, कि दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ कैमरामैन से रिक्वेस्ट है कि एक बार दिखाएं, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग देखते हैं कि साधन संपन्न होते हुए भी बहुत सारे लोग, मतलब यहाँ पे 80% लोग आज भी पैदल आते हैं, और यहाँ तक कि जिसमें 50% लोग नंगे पैर चल के आते हैं। तो इसका कोई ना कोई एक विशेष तथ्य है, विशेष मान्यता है, और उस चीज़ का हम आपको अच्छे से विवरण अंदर चल के जैसे आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। आप मेरे साथ है, चलो आप लोगों को थोड़ा सा मैं अंदर का व्यू दिखा देता हूँ कि कैसे कितनी बड़ी रसोई का यहाँ पे आयोजन किया हुआ है। चलो हम आपको इस मंदिर का जो फ्रंट है, आगे से जो एंट्रेंस है उसका हम लोग आप दिखाते हैं, कितना भव्य नज़ारा है, और आगे से इसको इतना अच्छे से डेकोरेट कर रखा है, इतना अच्छे से सुंदर तरीके से इसको है ना संवार रखा है। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा जूम करके दिखाया अगर, ठीक है। ये यहाँ का एक प्रवेश द्वार है, जो कि पहले ये ऐसा नहीं था, पहले एक सिंपल सा प्रवेश द्वार था, लेकिन अब पिछले सालों से यहाँ के लोगों की जो आस्था है और लोगों ने जितना भी अपनी तरफ से चंदा चढ़ावा जो भी दिया है, उससे जो पैसे की इनकम होती है, उसी से इस मंदिर की क्या है कि भव्यता को संवारा जा रहा है। देखिए, यहाँ से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि ये यहाँ का प्रवेश द्वार है। यहाँ से लोग बड़ा सा जो आगे घंटी लगी हुई है, लोग वहाँ से एंट्रेंस करते हैं, और ज़्यादा भीड़ को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे जो रस्सियाँ लगा रखी हैं, ठीक है, इसमें महिलाओं और पुरुषों के लिए जब भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो महिला और पुरुषों का अलग अलग रास्ता कर दिया जाता है, यहाँ से लोगों का आगमन होता है। मेन जो इसका जो पूजा स्थल की अगर हम बात करते हैं, जहाँ पे लोग अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं, वो जो जगह है वो मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो जगह दिखाए इनको। देखिए, अब मैं आप लोगों को वो जगह दिखा रहा हूँ, जहाँ पे जो प्रमुख आस्था का केंद्र, जो आस्था का बिंदु है, जहाँ पे लोग है ना अपना शीश झुकाने यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे प्रसाद चढ़ाते हैं या चढ़ावा चढ़ाते हैं नॉर्मल। तो ये जो प्रमुख जो जगह देख रहे हो, ये सबसे मेन इसका बिंदु है जहाँ पर लोग आवाजाही करते हैं। देखो, अब है ना मैं उस जोड़ के पास पहुँचा हूँ जहाँ पे लोग है ना, यहाँ पे एक मिट्टी लोग छांटते हैं, जिसको बोलते हैं कि जोड़ में से मिट्टी निकाल के थोड़ी थोड़ी और ऊपर ला के डालते हैं उससे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। नमस्ते जी, आप ये बताओ, आप लोग ये कर क्या रहे हो? जी, यहाँ की परंपरा है जी। अच्छा, यहाँ की परंपरा है। अच्छा, ये मिट्टी आप यहाँ से लेते हो और ऊपर डालते हो? मिट्टी निकालते हैं जी। तो अच्छा, ये परंपरा का कारण क्या है? आप कोई मन्नत मांगते हो या फिर श्रद्धा से ही करते हो? श्रद्धा से भी जी, और सब अपनी अपनी भावना से डालते हैं। अच्छा, सब अपनी अपनी भावना। तो आपने आज तक कोई मन्नत मांगी है मिट्टी छाटते टाइम? नहीं जी। तो आज तो कोई मन्नत ही नहीं मांगी? नहीं जी। तो आज कुछ मन्नत मांगने, कोई विश मांगने आए हो? नहीं जी, हम तो ऐसे ही आते हैं। और अच्छा, नॉर्मल मिट्टी छटती है जी। अच्छा, ठीक है। आपका नाम? सुशीला जी।
आपका नाम? अनीशा। अनीशा। अच्छा, आप लोग ये मिट्टी छाट रहे हो तो आपने कोई मन्नत मांगी है क्या? हाँ जी, मैंने मांगी है। एक्चुअली इट्स अ रिचुअल, ये एक रिचुअल होता है जो मेरी मदर इन लॉ ने बताया कि 7 टाइम्स 7 बार मिट्टी इसमें डालते हैं और उसके बाद हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे उधर। तो ये एक रिचुअल होता है तो जिसे हम फॉलो करते हैं। ओके ओके। जैसे इन्होंने बताया कि 7 बार मिट्टी है वो इसमें डालते हैं, मतलब यूँ कह सकते हैं 7 मुट्ठी लगा लो या 7 जो भी अपनी देसी भाषा में बोलते हैं वो इकट्ठा करते हैं और बाहर डालते हैं। ये उसके बाद वो अपनी मन की बात होती है कि कोई विश मांगता है, कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है, उसको हमें जग जाहिर तो नहीं कर सकते, लेकिन लोगों की भावना ये है कि यहाँ पे जो लोग मन्नत मांगते हैं वो मन्नतें पूरी होती है। आप क्या करते हैं? मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर अनीशा, आई एम अ डेंटिस्ट। ओके। देखो ये डॉक्टर है, कहाँ पे आपका क्लिनिक? अभी भिवानी में ज्वाइन कर। अच्छा, भिवानी में इनका क्लिनिक है, ये पेशे से डॉक्टर हैं। और आप ये देखिए कि डॉक्टर जिसको हम लोग मानते हैं ना कि भाई जहाँ हम एक भगवान की बात करते हैं, एक साइंटिस्ट की बात, वो लोग मानते हैं कि भगवान में कुछ नहीं है, तो ये डॉक्टर होते हुए भी इस आस्था को कहीं ना कहीं बरकरार रखे हुए हैं। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि ये जो बाबा प्रीतम दास का जो ये मंदिर है, बाबा प्रीतम दास का जो आस्था का केंद्र है, ये बिंदु है, इसकी मान्यता बहुत लंबे समय से और बहुत लंबे दूर दूर तक इसकी मान्यता फैली हुई है। ठीक है, अभी हम आप लोगों को दिखाते हैं कि 2 तरीके से इधर जो पुरुषों के लिए खाने की व्यवस्था कर रखी है, दूसरी तरफ महिलाओं के लिए खाने की व्यवस्था करती है। आप लोगों को दिखाते हैं कि चलो कैसा खाना है, उसका रसोई का भी आप लोगों को हम अच्छे से दिखाते हैं। आइए देखिए, मैं अब आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जब बाबा प्रीतम दास के जिस मंदिर में आए हैं तो ये खाने के लिए पंडाल लगा रखा है। आप इसको अच्छे तरीके से दिखाइए। बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छा खाना है और लगभग अब 3 बज चुके हैं तो अब भीड़ कम हो चुकी है। अदरवाइज अगर हम लोग 12 बजे के आसपास है तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि यहाँ पे लोग एक दूसरे से मतलब क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है। तो अभी जो आप लोग देख रहे हैं ये पुरुषों के लिए पंडाल लगा रखा है खाने के लिए। ऐसा ही जस्ट एक दूसरा पंडाल है जो मंदिर के दूसरे हिस्से में लगा रखा है, महिलाओं के लिए लगा रखा है। देखिए, जिस प्रीतम दास के जो दरबार की मैं बात कर रहा था, उस दरबार में एक जो बचा हुआ चरण था जिसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि महिलाओं के लिए, मातृशक्ति के लिए, अपनी बहन बेटियों के लिए खाने के लिए अलग से पंडाल की व्यवस्था कर रखी है। यहाँ की जो आयोजन समिति है, भंडारा की जो समिति है, यहाँ के जो ग्रामवासी हैं, उन लोगों ने अलग से एक पंडाल बनाया हुआ। देख रहे हो आप, इसमें इतनी भीड़ है और वो भीड़ तब है जब लगभग 3:30-4 बजे के आसपास का टाइम हो चुका है, जब ये भंडारे का एंड ऑफ द टाइम बोल सकते हैं कि इस टाइम पे लगभग भीड़ कम होनी स्टार्ट हो जाती है। अगर हम 11-12 बजे के आसपास आते तो यहाँ का नज़ारा अपने को बहुत अलग ही देखने को मिलता। ठीक है, अब मैं जैसे आप लोगों से कुछ थोड़ी सी वार्तालाप मैं करना चाहूँगा। ताई जी राम राम। कितने साल से आ रहे हो आप इस दरबार में? 80 साल से। 80 साल से आ रहे हो? अच्छा, कहाँ से हो? जेवली से। अच्छा, ये बताओ कि आपने आज तक जो मन्नत मांगी है वो मन्नत आप लोगों की पूरी हुई? हुई सर। अच्छा, मन्नत पूरी हुई। अच्छा, तो आप ही आते हो या आपके बेटे वगैरह पोते पोती सब आते हैं? सारा। अच्छा, सारे ही आते हैं। ये बताइए, यहाँ का खाना कैसा था? खाना अच्छा है। अच्छा था? हाँ। मतलब जो घर में बनता है वैसा ही था या उससे भी ज्यादा अच्छा? स्वादिष्ट है। अच्छा, उससे स्वादिष्ट था। चलो, ये भी होता भी है, शादी का खाना हो चाहे किसी भंडारे का खाना हो, किसी जागरण का खाना हो, वो स्वादिष्ट बनता ही बनता है। कितने साल से यहाँ आ रहे हो? हम तो भाई जिस दिन तक भंडारा शुरू हुआ उसी दिन से आ रहे हैं। चलो, हम इस ताई जी से बात करते हैं। आप सुबह कितने बजे से यहाँ पे लगे हुए हो? मैं 7:30 बजे से। 7:30 बजे से। तो घर पे फिर आपके घर पे कौन संभालता है? हमारी बहू। चलो, हम एक माताजी से और बात करते हैं जो कि सुबह से इस काम में लगे हुए हैं। तो माताजी, आप बताइए, आप सुबह से काम में लगे हुए थे तो कितने बजे तक आप यहाँ पर ये सेवा निस्वार्थ भाव से देते हो? हम शाम को ये बर्तन मांझ की चाहे 6 बजे आओ चाहे 6 बजे आता है। मतलब इनका ये कहना है कि जितने भी बर्तन वगैरह है, जितने भी व्यवस्था है, उसको सारा समेट के, जो भी कचरा वगैरह उसको सारा साफ सफाई करके और उसके बाद ही ये लोग घर जाएंगे। तो माता जी नमस्कार। नमस्कार। आप कितने बजे से लगे हुए हो? माँ लगी थी 8 बजे। अच्छा, क्या काम कर रहे हो यहाँ पे बैठ के आप? सबका ये लेना देना प्रसाद भागलू सो और सब ये प्रसाद जनता ने खवा से। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 70 की हो गई। देखो, आप ये देख सकते हो कि 70 साल की उम्र में सुबह 7 बजे से ये लोग लगे हुए हैं और लगभग इनका ये कहना था कि शाम को 6 भी बज सकते हैं, 7 भी बज सकते हैं। जितना भी ये काम है उस काम को सारे को, जितना भी बिखरा हुआ सामान, उस सारे काम को निपटा के लोग घर जाएंगे। राम राम मौसी जी। राम राम बेटा।
न्यू बताओ कि कै बजे कार्य हो रहा है? मैं आई थी सुबह 9 बजे। अच्छा 9 बजे कार्य हो? हाँ जी। अच्छा सरपंच की माँ हो गए? ना दादी। सरपंच की दादी? हाँ। अच्छा आप प्रधान की माँ? हाँ। तो देख लो भाई उरे सरपंच की भी माँ बैठी, प्रधान की भी माँ बैठी। कहने को मतलब न्यू है बाबा प्रीतम दास से बड़ो कोई प्रधान नहीं है। उरे जो एमएलए भी हो तो है उनकी माँ भी उरे बैठी पावे। ठीक है, तो आप बात के जाहिर हो है, जाहिर सीधा सीधा ये हो रहा है कि भाई आपने इस लोकल एरिया में जेवली एक छोटा सा गांव है और जो ये बारडा विधानसभा क्षेत्र में आता है, यहाँ एक भंडारे का आयोजन था और ये मेरे हिसाब से 17वां या 16वां भंडारा था, ये मुझे थोड़ा आइडिया नहीं। 19वां। हाँ 19वां भंडारा चल रहा है, मतलब हर साल एक भंडारा होता है। और लगभग जब मैं भीड़ की बात करूँ ना तो अब तो लगभग 4 बज गए, तो अब तो भीड़ खत्म हो गई। 50,000 के समथिंग है ना यहाँ पे भंडारे के ऊपर अब की बार भीड़ का आवागमन हुआ है। ठीक है, तो ये लोग, अच्छा एक चीज ये भी सुनने में आया था कि कोई लोग है ना व्रत करके भी बैठे हैं। हाँ व्रत करके। हाँ इनसे सुनते हैं। आप सुबह से कुछ नहीं खाया? आप सुबह से कुछ नहीं खाए? कुछ नहीं खाया। अच्छा तो कब खाना खाओगे फिर आप लोग? लकड़िया गुंजी दरक देखी नरजित बच्चा रोटी खाई। देखो अब ये भी देखो आप, मतलब भंडारे का आयोजन था और लेकिन फिर भी व्रत रख के बैठे हैं और कब जब चांद उगेगा तब ये लोग खाना खाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ के है ना पूर्वज जो पहले के व्यक्ति थे, जो आज की जो पीढ़ी है वो सारी की सारी पीढ़ी है ना इस बाबा प्रीतम दास की आस्था से जुड़ी हुई है। ये इतनी, आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी? हाँ मेरी 65 65 साल। आपकी कितनी हो गई? मेरी तो 80 साल की हो रही है। 80 साल की उम्र। आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी 65 पक्की हो रही है। मतलब 65 पक्की हो रही, तो मतलब यूं मतलब कि सब पेंशन करता, मतलब 60 साल से ऊपर हमें उम्र दराज में हम लोग गिनती करते हैं। इतनी उम्र के बावजूद भी लोग सुबह से लेकर शाम तक यहाँ रुके हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आस्था है ये इनके दिलों में बसी हुई आस्था है। ये कोई दिखावी या फिर कोई चुनावी रैली की भीड़ नहीं है जिसको हम ये कहें कि ये कोई चुनाव में लाई गई भीड़ है। ये आस्था से जुड़ी भीड़ है। बाबा प्रीतम दास की आस्था लोगों के मन में है ना, दिलों के में इस तरीके से मतलब बैठ गई है कि लोग ये नहीं देखते कि घर पे काम है, मेरी उम्र है, खाना खाना है, उम्र का तगाजा है। मतलब सब लोग यहाँ पे मतलब अपने निस्वार्थ भाव से है ना काम कर रहे हैं। एक ये जो बुआ जी खड़े हैं यहाँ पे, जो माता जी खड़े हैं, इनकी उम्र भी लगभग 80 साल की। 80 साल से ज्यादा की उम्र, और ये लोग खाने खिलाने का काम कर रहे हैं, मतलब घूम घूम के। तो ये जज्बा इस मातृ शक्ति का देखने को अपने को मिला है। देखिए आप मेरे पीछे की जो तस्वीर देख रहे हैं उसमें देख रहे हैं कि जो मातृ शक्ति है वो साफ सफाई में लगी हुई है और इनके लिए कोई मजदूर वगैरह हम लोगों ने, अपने मन से लोग लगे हुए हैं। इनका जो काम है, मैं मानता हूं कि साफ सफाई का जो काम होता है उससे बड़ा कोई काम नहीं है, क्योंकि जितना हम साफ सुंदर रहेंगे, जितने समाज को साफ सुंदर रखेंगे, उतना ही हमारे समाज के लिए अच्छा होगा। तो ये चीज, इनकी जो ये सोच है, ये जो काम कर रहे हैं, ये एक्चुअली मेरे दिल की बात कहूं तो ये अविश्वसनीय और अकल्पनीय है कि लोग इतनी श्रद्धा के साथ बिना कोई लालच के बिल्कुल निस्वार्थ भाव से ये लोग काम कर रहे हैं। तो मैं इनके काम को, इनके जज्बे को सलाम करता हूँ। हम जिस प्रीतम दास दरबार की बात कर रहे थे तो वहाँ के जो मेन पुजारी हैं, हम उनसे आप लोगों की रूबरू करवाते हैं। बाबा जी प्रणाम। आपका बाबा जी नाम? सुरेशानंद। सुरेशानंद नाम है ये। अच्छा कितने साल से हो बाबा? 5 साल से। अच्छा, यहाँ पे बहुत लंबी भीड़ आती है, बहुत ज़्यादा भीड़ आती है, तो लोगों का ये मानना है कि यहाँ पे लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। तो आप बताओ थोड़ा सा कि लोगों की मनोकामना वास्तव में पूरी होती क्या? हाँ, जिसको विश्वास है 95% आदमियों की पूरी होती है। जिसको नहीं विश्वास है उसकी कभी नहीं पूरी होगी, कहीं नहीं पूरी होगी। कहने का मतलब ये है कि जो आस्था रखता है उसकी आस्था के हिसाब से ही उसकी क्या होती है, मन्नत पूरी होती है। जो व्यक्ति आस्था नहीं रखता है उसकी मन्नत का उससे कोई लेना देना नहीं। देखिए जिस प्रीतम दास दरबार की हम बात कर रहे थे, वहाँ के ये जो स्थानीय लोग बैठे हैं, हम उनसे बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि ये इतना बड़ा भंडारा जो इन्होंने आयोजन किया है, इसको सफलतापूर्वक ये लोग, मतलब शाम का टाइम हो गया तो मैं ये मानूंगा कि इसका बहुत ही अच्छे सफलतापूर्वक आयोजन हुआ है। तो इसके लिए क्या योगदान है, किन किन लोगों का योगदान है, ये कैसे इस चीज़ को, इस आयोजन को सफल कर पाते, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ के जो स्थानीय लोग उनसे हम बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका नाम? बोप सिंह। आप कितने साल से इस भंडारे का आयोजन कर रहे हो? 19 साल से।
19 साल से, मतलब यूँ कह सकते हैं कि 19वां भंडारा चल रहा है। तो जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि लगभग 25 से 50 हज़ार के आसपास की भीड़ यहाँ पे आई है। इतना बड़ा आयोजन, मतलब जब किसी एक नेता की रैली होती है उसमें इतना खर्चा लग जाता है, इतना कुछ हो जाता है, वो लास्ट में ऐसी विकट परिस्थितियाँ पैदा हो जाती हैं, जबकि यहाँ पे उससे ज़्यादा भीड़ हमको देखने को मिली और फिर भी ये इतनी सफलता से कैसे मैनेज हो जाता है, इसका कुछ बताएंगे आप? मैनेज तो ऐसे होगा जो गांव गुआंढ इसको मानता है और गांव गुआंढ के और गांव का सहयोग से बढ़िया व्यवस्था हो रही है और आपने देख भी लिया ग्राउंड पे। अच्छा, गांव गुआंढ का बहुत बहुत धन्यवाद और बढ़िया सहयोग करते हैं और बाबा का प्रसाद लेके और उसका आशीर्वाद लेके उनकी मनोकामना पूरी होती है, इसलिए मानते हैं। एक इस इतना बड़ा जो खाने का लंगर जो चलता है, एक प्रकार से जो प्रसाद वितरण होता है, उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा भी लगता है, इतने सारे लोग वहाँ काम भी करते हैं, सामान भी, सब्जी भी आती, मिठाई का भी होता है, मतलब एक बहुत बड़ा खर्चा यहाँ पे, मतलब 50,000 लोगों के आसपास का खाना जो बनता है, तो इतना ज़्यादा खर्चा होता है, तो वो कहाँ से मैनेज हो पाता है? ये बाबा की दया से यहीं पर हो जाता है, न किसी की पर्ची कटती न कोई कुछ होता। यहाँ पर जिसकी श्रद्धा है, कोई 100 रुपये देता है, कोई 1000 देता है, अपने आप मैनेजमेंट हो जाती है। कोई दान में देता है, जैसे चून दे दिया, चीनी दे दी, सूजी दे दी, अपना आप एडजस्टमेंट हो जाता है। कोई सब्जी दे दिया और गांव गुआंढ के जो बच्चे हैं वो बढ़िया सहयोग करते हैं और गांव का और गुआंढ का बहुत बहुत धन्यवाद। जो 19वां भंडार चल रहा है, बढ़िया व्यवस्था चल रही है अब तक। धन्यवाद। जैसा कि हमने देखा कि इस भंडारे का जो आयोजन हो रहा है उसमें जितना खर्चा लग रहा है उसके लिए किसी से कुछ लिया नहीं जाता। लोग अपनी श्रद्धा से जो कुछ भी होता है, वो कोई जैसे किसी ने अनाज की बोरी या आटे का कट्टा दे दिया, किसी ने कोई चीनी की बोरी दे दी, किसी ने कुछ चढ़ावा दे दिया, किसी ने कोई गैस सिलेंडर की व्यवस्था करवा दी। इस तरीके से जो स्थानीय लोग हैं ना, वो अपनी आस्था से इसका क्या करते हैं भाई, एक तरीके से आयोजन करवाते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कहाँ से है सर आप? मैं जेवली ग्राम से हूँ जी। अच्छा, आप कहीं जॉब करते हैं? हाँ, मैं तो आर्मी में सर्विस करता हूँ। अच्छा, अभी आप रनिंग आर्मी में कर रहे हो, जॉब कर रहे हो। अच्छा, तो आप हर साल यहाँ आते हो क्या? हर साल भंडारे पे आते हैं। अच्छा, आप जैसे हम देख रहे हैं इतना बड़ा आयोजन हुआ है, तो उस आयोजन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी ग्रामवासियों को और पड़ोसी ग्राम जितने भी ग्रामवासी लोग आते हैं उनका सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? महेंद्र। कहाँ से हो? जेवली। अच्छा, ये जो भंडारा लग रहा है, आप लगभग कितने साल से यहाँ आ रहे हो? 19 साल से। अच्छा, तो आप इस भंडारे के बारे में क्या कहना चाहोगे? भाई पूरा सब काम को वांट से इसमें सहयोग करा है। आप व्यवस्था बनाए रखे, सब अपना अपना जो दुनिया लगाई जा हो करी जा रहे। सबसे अंत में मैं पहुंचा हूं, यहाँ पे काफ़ी सारे ग्रामीण बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हैं जो लंबे समय से इस दरबार से जुड़े हैं, इस मंदिर की आस्था से जुड़े हुए हैं। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, मैंने जितने भी लोगों से अपने विचार विमर्श किए, तो उसमें एक बात तय हुई कि हर जगह पे कमेटी देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर जब मैं आया तो मुझे पता चला यहाँ कोई कमेटी है ही नहीं। सब लोग अपनी मर्जी से अपनी अपनी जो जिम्मेवारी है वो ईमानदारी से निभा रहे हैं। यहाँ पे किसी का कोई किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती कोई काम नहीं है कि इसको ये करना। सब अपनी अपनी मर्जी से अपने अपने लेवल के हिसाब से जिम्मेवारियों का निर्वाह कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई राजनीतिक परिपाटी देखने को नहीं मिलती कि किसी व्यक्ति का विशेष रूप से इसका योगदान है। यहाँ पे सभी का सामूहिक रूप से योगदान देखने को मेरे को मिला है। तो सबसे पहले चलो हम जानते हैं जी, आपका नाम? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश, कितने साल से आप यहाँ मतलब इस आस्था से जुड़े हुए हो? हमें जी 40 साल से। 40 साल से इससे जुड़े हो। अच्छा, ये जो आयोजन किया गया है, तो इस आयोजन के बारे में जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ कोई कमेटी, तो मैं जिससे पूछता हूँ कि कोई कमेटी तो सब लोग ही बोलते हैं यहाँ कोई कमेटी नहीं, सब लोग अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, अपनी अपनी जिम्मेवारी ने। तो आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? उसके बारे में यही कहना चाहता हूँ कि मैं भी जो अपनी आस्था, परमात्मा की आस्था के हिसाब से यहाँ की कमेटियाँ हैं, मानो ये बच्चे युवा पीढ़ी हैं जो भी अपना सहयोग देते हैं। हाँ, एक बेसिकली जो मैं बताना भूल गया, यहाँ जो मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद युवा टीम का करूँगा, जो मैंने आपको उधर महिलाओं का खाने का जो प्रसाद का पंडाल दिखाया था, मेरे पीछे आप देख सकते हो कि पुरुषों के लिए खाने का पंडाल लगा रखा है। तो वहाँ पे युवा टीम ने बहुत अच्छे तरीके से सुबह से लेकर अब शाम हो गई है, इतनी भागादौड़ी करके और लगभग इसको बहुत अच्छे तरीके से, मतलब एक तरीके से संपन्न की तरफ लेके जा रहे हैं। तो उसका तो मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करूँगा। साथ साथ यहाँ के ग्रामीणों का, जो कि इन युवाओं को इतनी अच्छी सोच पे लेके जा रहे हैं, मतलब सनातन धर्म की जो प्रकाष्ठा हम लोग लेके चल रहे थे, उस चीज़
इसको आगे बढ़ाने के लिए यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं, जो यूँ कह सकते हैं बुजुर्ग व्यक्ति हैं गांव के या समाज के, जो कि प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, वो यहाँ के युवाओं को इतनी अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ाने की जो परंपरा लेके चल रहे हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आपका नाम? पवन कुमार। अच्छा, आप ये बता दीजिए लगभग कितने डोनेशन, कितनी यूनिट का डोनेशन कर देते हैं यहाँ के युवा? कम से कम 100 यूनिट तो दे ही देते हैं, बाकी और भी लड़के बैठे रहते हैं। आपका नाम सर? मेरा अशोक कुमार। कहाँ से हो आप? अच्छा है, मैं गाँव मेरा जेवली है। अच्छा, आपका गांव जेवली, आप रोहतक में रहते हैं, ठीक है। तो लगभग आप हर साल आते हो या फिर अच्छा साल में एक बार आते हो या 2 बार आते हो? गाँव में आते रहते हैं, पर साल में इस पर जरूर आते हैं। अच्छा, जब भी भंडारे वगैरह का आयोजन होता है आप लोग यहाँ पे आते हैं? शुरुआत से आ रहे हैं। शुरुआत से ही आ रहे हो? शुरुआत ठीक। से अब तक ये लगातार है। मतलब आप पहले की पीढ़ियां भी यहाँ से जुड़ी हुई है, मतलब पहले के आपके पूर्वज लोग भी यहाँ से जुड़े हुए हैं और आप लोग भी अभी? बिल्कुल, हमारा परिवार है। ओके। आपका नाम जी? अनिल कुमारी, अच्छा, आप वाइफ इनके? ऑफ अशोक कुमार। हाँ जी, इनकी वाइफ हूँ। अच्छा, आप इनकी वाइफ हो। तो आप इनके साथ ही आते हो या कभी ऐसा भी होता है कि जब आप अकेले आते हो तो भी आते हो? हम आते साथ में ही हैं, लेकिन बीच में भी आते रहते, लेकिन भंडारे पे हम कभी आना नहीं छोड़ते। अच्छा, जब भी भंडारा लगता है तो आप लोग आते हो? तो देखिए, ये रहने वाले यहाँ के हैं, लेकिन काफ़ी लंबे समय से ये रोहतक में रह रहे हैं, अपने परिवार के साथ वहाँ पे अपना काम जो भी है ये कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जब भी भंडारा लगता है यहाँ पे तो ये लोग अपनी मौजूदगी जरूर दर्ज करवाते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। आपका नाम? अमरचंद। अमरचंद, आप ये बताइए कि यहाँ पे लगभग इतना बड़ा आयोजन हुआ इस भंडारे का, मैं देख रहा हूँ कि लगभग सुबह से तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, अब तो थोड़ी भीड़ कम हो गई, लगभग 25 से 50 हज़ार के बीच श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। तो आप ये बताने का थोड़ा सा बताओगे कि लगभग कितने गाँव के लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं? लगभग 15-20 गांव जुड़े हुए हैं, आसपास के सभी गांव से लोग श्रद्धा रखते हैं। अच्छा, 15-20 गांव के लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा, यहाँ के जो लोग जैसे यहाँ पहले रहते थे वो बाहर रहने लग गए, तो क्या इस प्रकार का जब आयोजन होता है तो उनका क्या रुझान रहता है? वो हमेशा इस आयोजन पर उपस्थित होते हैं, बाबा की प्रसाद के लिए, और श्रद्धा सब रखते हैं, माथा टेकते हैं। आपका नाम? मेरा नाम राजीव है जी, जेवली ग्राम का निवासी हूँ। ओके। जैसे हम आए थे, काफ़ी देर से इस भंडारे की कवरेज कर रहे थे, बहुत अच्छी व्यवस्था देखने को मिली। जैसा कि पुरुषों के लिए आपने प्रसाद के लिए अलग से पंडाल लगा रखा है, उधर महिलाओं के लिए अलग से पंडाल की व्यवस्था कर रखी है, और लगभग बोल रहे हैं कि 48 घंटे से इस प्रोग्राम की तैयारी चल रही है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा भंडारा, एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है, इतने ज़्यादा भगत और श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं। तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? इतना सफल आयोजन इस भंडारे का हुआ है, तो आप क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? पहले तो देखो, 7 दिन पहले यहाँ पे भागवत कथा का आयोजन किया गया था, बहुत ही शांतिपूर्वक हुआ, क्षेत्र के श्रद्धालुओं ने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया। आज कल शाम को जागरण था, जागरण में काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आए, उन्होंने शांति का परिचय दिया, काफ़ी व्यवस्था बनाने में सहयोग दिया क्षेत्रवासियों ने। आज सुबह 7 बजे से प्रसाद वितरण का कार्य चल रहा है, वो भी भगवान की दया से काफ़ी अच्छा शांतिपूर्वक संपन्न हुआ है। दूर दराज से भी 7-8 गाँव से आते हैं, हमारे गांव के जो बाहर रहते हैं, माँ बहन बेटियां हैं जिनकी शादी बाहर कर रखी है, वो भी यहाँ पे आते हैं। इस पे एक इनकी सबसे बड़ा त्यौहार है क्षेत्रवासियों के लिए, करीब 25 से 30 हज़ार आदमी यहाँ पे आते हैं, और अच्छी व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था और भी है। क्षेत्रवासियों का बहुत बड़ा सहयोग है, हम तो क्षेत्रवासियों का बहुत आभार प्रकट करते हैं। बाबा पे व्यवस्था बनाने में उनका सबसे बड़ा सहयोग क्षेत्रवासियों का है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि केवल इन लोगों के नहीं, जो भी व्यक्ति यहाँ पे आए उन्होंने अपनी श्रद्धा से इसको सफल बनाने में बेहद प्रयास किया है, चाहे वो छोटे लेवल से किया हो चाहे बड़े लेवल से किया हो, हर व्यक्ति का आप इसमें योगदान मानते हैं? हाँ जी, प्रत्यक्ष हो रहा है, प्रत्यक्ष रूप से है। कुछ देखो आगे आपने दिखाई दे रहे काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सी पर्दे के पीछे भी जो काम कर रहे हैं व्यवस्था बनाने में बहुत सहयोग है, क्षेत्रवासियों का भी है, ग्रामीणों का भी है, बहुत अच्छा सहयोग है। और भगवान की दया से 19वां भंडारा है, बहुत ही सफल आयोजन हो रहा है। राकेश जी, जैसा हम यहाँ आए थे, हमने पता किया, जैसे स्टार्टिंग में तो हम लोग आए थे तो हमें ये पता था कि भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, बहुत बड़ा भंडारा किया है, बहुत अच्छे तरीके से संपन्न भी हुआ है। लेकिन एक खबर ये भी हमें देखने को मिली, सुनने को मिली कि एक दिन पहले यहाँ पे ब्लड कैंप का आयोजन करवाया गया था। तो ब्लड कैंप का आयोजन क्या सोच के, क्या आपकी पृष्ठभूमि रही, आपने ये दिमाग में ये आइडिया आपका कहाँ से आया, और आप युवाओं को क्या संदेश देंगे, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग बताओ। ये कोई मेरा दोस्त है दादरी का, रिम्पी फोगाट, वो ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करता है, तो उसी ने मेरे को बताया कि भैया ऐसे ऐसे हर जगह ब्लड की ज़रूरत रहती है और आप इसकी पहल करो, तब मैंने ये शुरू किया। अच्छा, जो आपने ब्लड कैंप का आयोजन करवाया उसमें आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला था, मतलब युवाओं ने कैसी भागीदारी निभाई थी? बहुत अच्छी तरह से। स्टार्टिंग में 100 यूनिट इकट्ठा हुई थी, दोबारा 128 यूनिट इकट्ठी हुई थी। अच्छा, कितने साल से इसको आप रेगुलर कर रहे हो? ये
अब की बार चौथी बार हुआ है। एक चीज़ और, जैसे आप लोग ये आयोजन करवा रहे हो कैंप का, ब्लड कैंप का, तो अगर किसी गरीब को या ज़रूरतमंद को अगर रक्त की ज़रूरत पड़े तो उसके लिए वो कैसे आप लोगों तक पहुंच सकता है, या कैसे उस चीज़ को, ये जो आपने सुविधा शुरू की है उसका लाभ उसको कैसे मिल सकता है? मतलब कहाँ वो जाए, किससे कॉन्टैक्ट करें? जैसे गूगल पे है, सीधा श्री कृष्णा ब्लड बैंक सर्च करो और उसमें कॉन्टैक्ट नंबर है। भगवान न करे किसी को ज़रूरत पड़े, अगर ज़रूरत पड़े तो दादरी, भिवानी, हांसी, हिसार और रोहतक उसमें ब्लड ये कैंप उपलब्ध करवाएगा। अच्छा, तो आप अपना नंबर बताना चाहोगे अगर किसी को, व्यक्ति को ज़रूरत है तो? हाँ बिल्कुल, 97 280 333 73। आप कभी भी संपर्क करो, अगर खून की ज़रूरत हो तो हम उपलब्ध करवा देंगे। देखिए, इन्होंने बताया कि जो ये आयोजन करवा रहे हैं तो इन्होंने सीधा अपना नंबर भी दे दिया और उस टीम का भी नंबर इन्होंने प्रोवाइड करवा दिया है, जहां से किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को रक्त की उपलब्धता आसानी से हो सकती है। मनोज कुमार जी हैं, जो पहले बारडा विधानसभा क्षेत्र में एक विक्ट्री डिफेंस अकेडमी में काफ़ी टाइम तक रन किया था, वहाँ पर भी इन्होंने काफ़ी बच्चों का भविष्य संवारा था। अब भी ये कोई ना कोई मुहिम से जुड़े रहते हैं, तो अब ये जो भंडारे को आयोजन किया था तो इनमें इनका भी एक सराहनीय योगदान था। अब मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि ये खुद युवा हैं, उनके पास एक युवाओं की टीम है और उस युवा टीम के बगैर इतना बड़ा आयोजन होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं मनोज जी से ही पूछाऊँ कि आप युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, उनको किस तरीके से उनका आप आभार व्यक्त करोगे? देखो जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि युवाओं के बगैर तो इतना बड़ा काम करना असंभव सा है। मेरे गांव के युवा और साथ लगते 5-7 गांव के युवा, उन्हीं की वजह से ये पूरा कार्यक्रम अच्छी तरह से संभाल सकते हैं, बगैर युवाओं के संभव नहीं है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। पहले तो आप अपना परिचय बताएं कि आपका नाम? मेरा नाम राजकुमार जेवली जी। अच्छा, मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि बहुत बड़ा आयोजन यहाँ पे किया है भंडारे का और बहुत सफल आयोजन हुआ है, और अपने सनातन धर्म की बात करें तो ऐसे आयोजन जब अगर होते हैं तो उस धर्म की, मतलब यूँ कह सकते हैं कि एक प्रोग्रेस भी होती है, राष्ट्रीयता की भावना भी पैदा होती है, आस्था जो लोगों में पहले से चली आ रही थी उस आस्था का और भी ज़्यादा एक तरीके से बढ़ावा मिलता है। और इस क्षेत्र में इतना बड़ा भंडारा हुआ है, मैंने आज तक देखा नहीं इतना बड़ा भंडारा। तो आप इतने बड़े भंडारे का आयोजन किया है, तो आप क्षेत्रवासियों को किस तरीके से उनका, मतलब एक तरीके से आभार व्यक्त करोगे? इसमें क्षेत्रवासियों की बहुत ज़्यादा अधिक भूमिका है। नज़दीक लागते 8-10 गाँव के लोगों, बुद्धिजीवी लोगों ने बहुत बड़ा सहयोग दिया है और उनका सहयोग हर बार बढ़ता जा रहा है, जिससे हमारे भंडारे की हर बार की स्ट्रेंथ 5 या 4 हज़ार से बढ़ती जा रही है। अब 20-22 हज़ार लोगों ने यहाँ प्रसाद ग्रहण किया है, जो कि क्षेत्र के लोगों के लिए सराहनीय कदम है। एक जैसे मैं देख रहा था कि कुछ लोग इतने साधन संपन्न हैं, लेकिन फिर भी लोग पैदल आते हैं यहाँ पे। कई तो मैंने देखा कि रास्ते में नंगे पैर भी आ रहे थे। तो ये आस्था का जो लोग यहाँ मन्नत मांगते हैं वो वास्तविकता में पूरी होती है या फिर लोगों की सिर्फ आस्था ही है? ये देखो, किसी के कहने से वो नहीं होता। वो जिन लोगों की यहाँ आस्था है उनकी हर मनोकामना बाबा प्रीतम दास पूरी करता है, और हम किसी के ऊपर ये चीज़ थोप नहीं सकते। उनके दिल में जो चीज़ है उसी लिए वो अपने मन से आते हैं, न कि किसी दबाव में, क्योंकि यहाँ श्रद्धा जो मन्नत मानी जाती है वो पूरी करता है बाबा प्रीतम दास। तो जैसा हम लोगों ने देखा कि इन्होंने बताया कि हर व्यक्ति का अपना अपना योगदान रहा, बहुत छोटे से बड़ा, जिस व्यक्ति ने जो भी जिम्मेदारी देखी अपनी मर्जी से, अपने मन से और निस्वार्थ भाव से निभाई, और इसका आयोजन बहुत अच्छे तरीके से हुआ। जितने भी लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो।